बेलेडोना होम्योपैथिक औषधि, कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 211, 210, 212 भाग 3 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। प्रादाहिक रोग, फोड़ा, बाघी, गिल्टी इत्यादि किसी भी प्रदाह में बेलाडोना का व्यवहार करते समय रोग वाली जगह चमकीली, गरम, लाल, उसमें जलन अपस्पर्श का सहन न होना, इन लक्षणों को हमेशा याद रखना चाहिए। प्राणिक स्थान फूल जाता है और उसमें इतना दर्द होता है कि रोगी उसे छूने तक नहीं देता। साथ ही उसमें बहुत जलन, डक मारने जैसा दर्द और टपक की सी तकलीफ रहती है। बेलेडोना प्रदाह की पहली अवस्था में व्यवहृत होती है, परंतु उसी प्रदाह वाली जगह में जब पीप हो जाती है तब लक्षणों के अनुसार मर्क्यूरियस, हिपर, साइलेसिया और माइरिस्टिका इत्यादि की जरूरत होती है। पाकस्थली या उदर के किसी तरह के प्रदाह में या पेट में सर्दी लगकर किसी तरह का प्रदाह पैदा होकर जो अंत्र प्रदाह, एंटेराइटिस, अंत्र आवर्त पर्दे का प्रदाह, पेरिटोनाइटिस इत्यादि बीमारियां होती हैं, उनमें यदि दर्द एकाएक पैदा हो और वह एकाएक ही गायब हो जाए तो बेलेडोना ही उपयोगी दवा है। बेलेडोना में पेट फूलकर कड़ा हो जाता है और उसमें जोर का दर्द रहता है। जरा भी हिलने डोलने, किसी के छूने, यहाँ तक कि कोई बिछौने के पास भी चला जाता है तो दर्द बढ़ जाता है और रोगी तकलीफ से अधीर हो उठता है। दाहिने इलियोसिकल यानी दाहिनी ओर की जंघा संधि के ऊपरी भाग में, पेड़ की सूजन में और अंधांत्र प्रदाह, टाइफिलाइटिस, उपांत्र आवर्त प्रदाह, अपेंडिसाइटिस की बीमारी की पहली अवस्था में जब पेट में बेहद दर्द रहता है, हाथ से छूने नहीं देता, कपड़े का भार तक सहन नहीं होता, उस समय बेलेडोना से लाभ होता है। बाहरी प्रयोग के रूप में आइस बैग दें। पाकस्थली की बीमारी, लगातार मिचली और वमन, खाई हुई चीज की के पेट में ऐंठन की तरह बहुत दर्द और जलन, ठंडा पानी पीने की इच्छा, ये कई बेलेडोना के प्रयोग के प्रधान लक्षण हैं। गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोलजिया, पाकस्थली का प्रदाह और पाकस्थली का शूल, दर्द सविराम, रह रहकर और सहसा होता है, जोर का दर्द। इसके दर्द में रोगी सामने की ओर नहीं झुकता बल्कि पीछे की ओर अकड़ा रहता है। दर्द मेरुदंड के भीतर से कंधे तक चला जाता है। पेट का दर्द, दर्द रह रहकर इंटरमिटेंट होता है, एक बार जोर से होता है, फिर घट जाता है और फिर होता है। रोगी पेट पर जरा भी दबाव नहीं डालने देता, दबाने या हाथ रखने से ही दर्द और तकलीफें बढ़ जाती हैं। अंत्र, शूल, दर्द के समय दाहिनी कोख से बाई कोख तक बड़ी आंत, ट्रांसवर्स कोलोन, फूल उठती है और जोर का दर्द होता है। बच्चों का अतिसार और पेचिश, बेलेडोना का मल पतला और हरे रंग का, खड़िया मिट्टी जैसा सफेद होता है और सिर्फ रक्त, खून मिली आव, लसदार आव, सफेद आव इत्यादि नाना प्रकार के दस्त हुआ करते हैं। मल में खट्टी या सड़ी गंध रहती है। दस्त मिकदार में बहुत थोड़ा और कभी कभी अनजान में हो जाता है। तीसरे पहर और निद्रावस्था में दस्त ज्यादा आते हैं। पाखाने के समय कूथन बहुत ज्यादा रहती है और रोगी सिहर उठता है। अतिसार के साथ मिचली, ओकाई, ज्वर, प्यास इत्यादि रहने पर इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। बेलेडोना बच्चों के अतिसार में भी कभी कभी फायदा पहुंचाता है। द्रष्टव्य, आमाशय या पेचिश आदि पेट की बीमारियों की पहली अवस्था में एकोनाइट 2x के प्रयोग से प्रायः अधिकांश स्थलों में रोग का प्रकोप घट जाता है। टंकार या आक्षेप, कन्वल्शन, जिन बच्चों का सिर बड़ा होता है उन्हें अक्सर आक्षेप हुआ करता है। ऐसा आक्षेप होने पर कितने ही चिकित्सक लक्षणों पर ध्यान न देकर बेलेडोना का प्रयोग कर बैठते हैं। हालांकि बेलेडोना के लक्षण रहने पर तथा ज्वर, अतिसार और आमाशय के साथ एकाएक बीमारी का हमला होना इत्यादि लक्षण रहने पर अकड़न में बेलेडोना ही इसकी दवा बतलाई गई है। अभी अभी बच्चा अच्छा भला था, क्षण भर बाद ही उसे ज्वर हो आया, शरीर आग की तरह गर्म और मह लाल हो उठा, सोया सोया चौक उठना और फिट होने की तरह आक्षेप होने लगना, ये सब लक्षण प्रकट होने पर तुरंत बेलेडोना देना चाहिए। कुप्रम के आक्षेप में
शरीर और चेहरा नीला हो जाता है लेता है। स्मोनियम में कांच जैसी कोई चमकीली और बच्चा मुट्ठी बांध चीज देखते ही दौरा हो जाता है। मैगफॉस बेडोना से कोई फायदा न होने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। पेट में दर्द किंतु ज्वर नहीं रहना। मेलिलोटस दांत निकलते समय का आक्षेप। सिरदर्द ग्लोनोइन अध्याय देखिए। सूती का ज्वर प्यूअरल फीवर, इसमें लगातार अंडबंड बकना, उग्र प्रलाप, आंख और मुंह लाल, चेहरा तमतमाया सा इत्यादि बेलेडोना के चरित्रगत लक्षण रहने पर बेलेडोना का ही प्रयोग होता है। अन्यथा रक्त दूषित रहने वाली दवाओं जैसे पायरोजिन, एचनेसिया, क्रोटेलस, कैलीफॉस, एलेंथस, एसिड कार्बोल, लेकेसिस, आर्सेनिक इत्यादि की जरूरत होती है। द्रष्टव्य प्रसव के बाद प्रसूता को दुग्धज्वर, सूती का ज्वर, सूती का आक्षेप, एक्लैम्पसिया, अकड़न, सूती का उन्माद, सूती का उन्मत्तता, सूती का धर्मोन्मत्तता, मेलेनकालिया, साधारणतः ये कई बीमारियां होती हैं। इनमें से सूती का ज्वर अधिकांश क्षेत्रों में रक्त दूषित हो जाने से होता है और रक्त दूषित होने पर रोगिणी की 1. प्योरपेरल सेप्टिसिमिया, सूती का पीबज्वर, 2. सैप्रिमिया और 3. पाइमिया, ये 3 तरह की अवस्थाएं हो जाती हैं। सब्सक्राइब प्लीज।